हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ देखो क्या होता है, दो बॉडीज हैं हमारे पास। क्लियर? अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। सपोज इसके पास क्या है, Q1 चार्ज है और इसके पास क्या है, Q2 चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से, सपोज वो ले रहे हैं हम स्मॉल आर। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, आर डिस्टेंस है। तो देखो, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है, तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को कंबाइन करके हमारा जो लॉ आएगा वो होता है हमारा कुलम्स लॉ। तो कुलम्स लॉ क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स हो सकता है, तो उसको हम इंटरैक्शन लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस या फिर दो बॉडीज भी ले सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट है हमारी कुलम्स लॉ की। इसको अब मैथमेटिकली लिखेंगे। जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। क्लियर? Q1 Q2 की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्केयर ऑफ डिस्टेंस 1/r स्केयर। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। ये Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम यहाँ पे इसका। ठीक है, तो इसको अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्केयर। तो ये है कुलम्स लॉ। यहाँ पे जो हम ये K ले रहे हैं ये क्या है, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस K की जो वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो K की वैल्यू है ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो K होता है ये हमारा 1/4 पाई एप्साइलन नोट इसके इक्वल होता है। ये जो सिंबल है इसको क्या बोला है मैंने, एप्साइलन नोट। क्लियर? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। क्लियर? इसलिए ये जीरो लगाने का मतलब क्या है कि हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यानी जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्साइलन नोट, और जो ये एप्साइलन नोट है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो कुलम्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर K की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा है कुलम्स लॉ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर बार आता है ये एग्जाम में। अब देखो, अगर हमें एप्साइलन नोट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो, क्लियर, तो वो कैसे करेंगे। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम।
क्लियर। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अभी यूनिट भी लिखी थी हमने के की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे सी से डिनोट करेंगे हम इसको। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। यानी अगर SI सिस्टम से हमें CGS सिस्टम में जाना हो तो 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखो हमें एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशंस है वो फाइंड आउट करते हैं और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यहाँ से। देखो एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला यहाँ से निकाले तो एप्सिलॉन नोट को तो लेके जाओ इधर और F को ले आओ नीचे, तो ये हो जाएगा 1/4πf Q1 Q2/r²। क्लियर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद एक एक का जो है यहाँ पे यूनिट पुट करते हैं हम। तो जो F की, ये क्या है? F क्या है? फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन। 4 और पाई की तो कुछ नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? अभी मैंने बताई है कूलम। और ये Q2 भी क्या है? चार्ज, इसकी भी कूलम। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन जो है ऊपर जाएगा तो न्यूटन का इनवर्स हो जाएगा। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो आ गई यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की यूनिट आ गई। क्लियर। अब डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायमेंशन के लिए देखो Q, ये जो Q है चार्ज, चार्ज की देखो क्या होती है डायमेंशन? AT, A क्या है? एम्पियर, और T क्या है? टाइम। कैसे आई ये देखो, ये कैसे आई? जो करंट होता है, सभी को पता है करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अगर नहीं पता है तो देख लो, जो करंट होता है ना वो क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की तो यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब होती है। ठीक, और टी की, टाइम की क्या हो जाएगी? टी। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। करंट की एम्पियर होती है, चार्ज की कूलम्ब होती है, टाइम की टी होती है। तो जो कूलम्ब है वो किसके इक्वल आ गया? AT के। ठीक है, AT के। यानी जो चार्ज की जो यूनिट, चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? AT। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा AT, और ये भी चार्ज है, इसका भी क्या हो जाएगा? AT। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है? फोर्स। 4 और पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की क्या होती है? ML/T की -2। क्लियर। R क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? L की 2। तो इसको कंबाइन कर दो, M ऊपर जाएगा, M का क्या हो जाएगा? इनवर्स। L का क्या हो जाएगा? ये L की 1 है, ये L की 2 है, टोटल L की 3। और जब ये ऊपर जाएगा तो L की क्या हो जाएगी? -3। अब T की देखते हैं। T की यहाँ पे भी T है और यहाँ पे भी T है। क्लियर। और एक ये क्या है? T की -2। तो T स्क्वायर यहाँ पे है और T की -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल T की पावर कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर। A और A, टोटल पावर A की क्या हो जाएगी? A की हो जाएगी 2। क्लियर। ठीक है, समझ में आया? देखो दोबारा से, M चला गया ऊपर, M का इनवर्स, L की पावर सोल्व कर लो। ये L की 1 है, ये 2, टोटल होगी L की 3, ऊपर जाके -3। T की सोल्व कर लो, T की -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T की +2, और एक ये 3 पावर और ये 4th पावर, तो T की हो जाएगी 4 और A की क्या हो जाएगी? 2। क्लियर। तो ये होगी डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नोट। अब देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एप्सिलॉन नोट की। देखो स्टूडेंट्स, K क्या था? 1/4π एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नोट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4π × K। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। और K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करके हमारा आ जाता है 8.85 × 10⁻⁻12। और यूनिट क्या आती है? अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये कूलम का स्क्वायर, न्यूटन का इनवर्स और मीटर की पावर -2। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट। ये भी हमारी जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है काम आएगी। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कूलम्स लॉ ही इन वेक्टर फॉर्म।
ये था स्केलर फॉर्म। नेक्स्ट में करेंगे हम वेक्टर फॉर्म।